हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ और लेके आई हूँ आपके लिए कुछ रबर बैंड से जुड़े ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में काफी काम आएंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम हैंगर पे कपड़ा टांगते हैं तो आपने देखा होगा वो कुछ इस तरह से लटका लटका सा रहता है, उसका गला बीच में नहीं रहता। इस तरह से जब हम अपनी अलमीरा में टांगते हैं तो देखने में भी बहुत ही खराब लगता है। तो आप क्या कीजिए, हैंगर लीजिए और हैंगर के दोनों साइड आपको ये जो रबर बैंड है इनको इस तरह से फंसा देना है। और अब आपको जो भी कपड़ा टांगना है आप लीजिए और उसको इस तरह से टांग दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी सरक कर नीचे नहीं जाने वाला है। तो ये देखिए, आप इस तरह से अपने जो भी चिकने कपड़े हैं उनको टांग कर रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वही फिसलते हैं। इस तरह से आप टांगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कोई भी कपड़े फिसल कर नीचे नहीं गिरेंगे। अगले टिप में मैंने यहाँ पर चकला लिया है। जब भी आप देखते होंगे हम चकले से रोटी बनाते हैं तो हमारा जो चकला है ना फिसल फिसल कर नीचे गिरता है, और इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके नीचे कपड़ा वगैरह लगाना पड़ता है। तो अगर आप कपड़ा ना लगाना चाहें तो एक जुगाड़ बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, इस तरह से रबर बैंड ले लीजिए और इसके ऊपर अपने चकले को रख लीजिए और फिर इसके बाद रोटियां बेलिए और आप देखेंगे कि आपका जो चकला है बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं, एक जगह सेट हो जाएगा। अगले टिप में मैंने देखिए यहाँ पर आटा लिया है। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो जाहिर सी बात है हम स्वेटर भी पहनेंगे, और जब भी हम स्वेटर पहनकर आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा हमारा स्वेटर ना पूरा सन जाता है आटे से। तो अब वो देखने में भी बहुत खराब लगता है और सूख जाए तो छुड़ाना भी मुश्किल पड़ता है। और अगर हम ऊपर करते हैं तो हमारे हाथ में थोड़ा सा ठंड लगती है, और अगर ऊपर कर भी देते हैं फिर भी वो 2 मिनट के अंदर ही सरक कर नीचे आ जाता है। तब आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, जो चूड़ियां वगैरह पहने हैं उनको कर दीजिए आप अंदर इस तरह से जैसे मैंने किया है, और इसके बाद आप रबड़ बैंड को इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, ये सरक कर नीचे नहीं आएगा और हमारा स्वेटर खराब नहीं होगा। तो है ना ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं। अगले टिप में देखिए मैंने इस तरह का बॉक्स लिया है। इस तरह के बॉक्स हमारे पास होते ही हैं और हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर चढ़ा लीजिए रबड़ बैंड, और रबर बैंड को चढ़ाने के बाद आप क्या कीजिए, अपना कोई भी साबुन इसके ऊपर रख सकते हैं। नहाने के बाद या फिर हाथ धुलने के बाद इसका यूज कर सकते हैं। इससे आपका साबुन नीचे से बिल्कुल खराब नहीं होगा, सूखता जाएगा। और चाहे तो आप डब्बे के नीचे छेद भी कर सकते हैं, जिससे कि जो पानी गिरेगा वो भी आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी साबुन आप यूज कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल रहे। अगले टिप में मैंने यहाँ पर फॉक ले लिए हैं। इस तरह के फॉक तो हम लोगों के घर पे होते ही हैं और ऐसे ही रखे रहते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से इसको उठाइए और उठाने के बाद क्या कीजिए, इसमें रबर बैंड लगा दीजिए और ये हमारा एक प्यारा सा टोंग बन के तैयार है। इससे आप कोई भी चीज उठा सकते हैं। आप पनीर वगैरह भून रहे हैं तो वो भी उठा सकते हैं, या फिर अचार वगैरह भी निकाल सकते हैं। कैसा लगा ये टिप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर रिमोट लिया है। कभी कभी क्या होता है ना, कहीं हम रिमोट रख देते हैं और जैसे ही हमारा हाथ लगता है वो फिसल कर नीचे गिरता है और टूट जाता है। तो इसको किस तरह से हम बचाएं, तो आपको क्या करना है, रबड़ बैंड ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से आप चढ़ा दीजिए। इस तरह से जब आप जो रबड़ बैंड है चढ़ा देंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिमोट है ऐसे फिसल कर नहीं गिरेगा। तो एक बार इस टिप को जरूर यूज कीजिएगा। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जिनका यूज हम नहीं करते या खराब हो जाते हैं, तो एक ही बचता है, तब आप उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रबर बैंड लेना है और उस पर चढ़ा देना है इस तरह से। इसके बाद आप इसे किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें अपने ब्रश रख सकते हैं, या फिर आप इसमें पेन रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, चम्मच रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए, लाइटर रख लीजिए। मतलब ये आपका ना एक बॉक्स जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मन करे आप इसको यूज कीजिए। कई बार आपने देखा होगा चॉपिंग बोर्ड पर हम कुछ भी चीज काटते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में हमें पसीना आता है हमारे हाथ में, और जैसे ही हम काटते हैं क्या होता है, चाकू फिसल कर हमारा हाथ से छूटकर गिर जाता है, तो हाथ कटने का भी डर रहता है। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से रबड़ बैंड लीजिए और इस पे ऐसे चढ़ा दीजिए। ये देखिए 1 या 2 रबड़ बैंड आपको ऐसे चढ़ा देने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका हाथ बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं। जब आप कोई भी सब्जी कट कर रहे होंगे तब जो पसीने से हमारा हाथ फिसल जाता है, इन जो हमने रबड़ बैंड चढ़ाए हैं ना, इसकी वजह से एक जगह ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। आप इसको यूज करके देखिएगा, इसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो टिप मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको कैसा लगा।
कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी हिसाब किताब लिखते हैं, ठीक है, तब आपने देखा होगा कि हम भूल जाते हैं कहाँ पर हमने लिखकर छोड़ा था, कहाँ पर हमने पढ़कर छोड़ा था। तब आपको क्या करना है, रबड़ बैंड लेना है और इस रबड़ बैंड को इस तरह से आप अपनी कॉपी के या फिर जो भी आपके डायरी वगैरह हो ना, उस पे इसे चढ़ा देना है। तो इसे आप चढ़ाएंगे ना, तब आपको पता रहेगा कि अगली बार हमने कहाँ पर लिखकर छोड़ा था या कहाँ पर पढ़कर छोड़ा था। मतलब आपको वो पेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले टिप में मैंने यहाँ पर फोटो फ्रेम लिया है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम फोटो लगाते हैं तब आपने देखा होगा वो ढंग से नहीं लग पाता है, सरकता सा रहता है। तब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको फोटो को लगा देना है और इसके बाद इसमें आपको ये देखिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देती हूँ और रबड़ बैंड जो है ना उन्हें रख देना है। और रबड़ बैंड रखने के बाद आप इसको बंद करके रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो फोटो है एकदम फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पर एक रबड़ बैंड लिया है और इसकी जो जिप होती है ना जीन्स की, उसमें मैं इस तरह से जो इसकी चेन रहती है उसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, ये जो जिप है हमारी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो जरूर इस टिप को याद रखिएगा। इस तरह से देखिए हमें लेना है और ऊपर बटन में इसको फंसा देना है। अब बस अच्छे से आप बटन को बंद कर लीजिए। इससे देखेंगे कि आपकी जो जिप है एकदम लॉक हो जाएगी और बिल्कुल भी खिसक कर नीचे नहीं आएगी। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर रबड़ बैंड लिया है और उसको चार्जर में इस तरह से फंसा दिया है। ये देखिए फोल्ड करके लगा दिया है। इससे क्या होगा, ये जो चार्जर है ना यहाँ से बिल्कुल भी कट कर नहीं खराब होगा। और अगर आपका चार्जर खराब भी हो गया है, यहाँ से कट गया है, तब भी आप इस ट्रिक का यूज करके उसे काफी टाइम तक चला सकते हो। घर में छोटे बच्चे सभी के होते हैं और उन्हें पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, खासकर लिखवाना। तो उसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, बच्चे का हाथ लेना है और हाथ में इस रबड़ बैंड को चढ़ा देना है। इससे क्या होगा, ये जो पेंसिल है अच्छे से बच्चे के हाथ में फिक्स हो जाएगी और बच्चा चाहे कितना भी चाहे ये पेंसिल उसके हाथ से छूट कर नहीं गिरेगी। इससे उसको ना एक सपोर्ट मिलेगी, आपकी सरदर्दी भी कम हो जाएगी। तो देखिए जब ये पेंसिल अच्छे से फिक्स हो जाएगी, हाथ से छूट के गिरेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चा अच्छे से कुछ भी लिख सकता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बार इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो रबड़ बैंड है उसके हाथ में चुभेगा, तो आप क्या कीजिए, जो 5 रुपए वाला रबड़ बैंड आता है ना वो लीजिए। उसे आप देखेंगे कि बच्चे के हाथ में ना तो दर्द होगा और बहुत आराम से बच्चे के हाथ में पेंसिल फंस जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको लिखवा कर भी दिखा रही हूँ। साथ ही ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेंसिल अच्छे से फिक्स हो गई है, बिल्कुल भी हाथ से छूटकर गिर नहीं रही है। जब अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। चॉपिंग बोर्ड अक्सर जब हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वो भी बहुत फिसलते हैं, उसके नीचे भी हमें कपड़ा लगाना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, चॉपिंग बोर्ड के दोनों साइड इस रबड़ बैंड को इस तरह से चढ़ा लीजिए। जब आप दोनों साइड इस तरह से रबड़ बैंड को चढ़ा लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जो चॉपिंग बोर्ड है बिल्कुल भी फिसल कर गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। आप चाहे इस पे कितनी भी सब्जियां कट कर दें। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर चश्मा लिया है। आपने देखा होगा जब भी हम चश्मा पहनते हैं कुछ दिनों के बाद वो ढीला हो जाता है और जब हम इसको पहनते हैं तो वो नाक से सरक कर नीचे आता है। जाहिर सी बात है जब ढीला होगा तो नाक से नीचे ही आएगा। जब भी हम नीचे झुककर कोई चीज उठाते हैं तो ये बिल्कुल सरक जाता है। तब आपको क्या करना है, इस तरह से रबड़ बैंड ले लीजिए और इसके दोनों साइड पर आपको लगा देना है। जब आप इसको इस तरह से लगा लेंगे और पहनेंगे, फिर ये सरक कर बिल्कुल भी आपकी नाक से नीचे नहीं गिरेगा। कई बार बच्चों को हम इस तरह की पेंसिल देते हैं जिनके ऊपर इरेजर रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थोड़े दिन के बाद वो इरेजर घुमा देते हैं या अलग से इरेजर देते हैं वो भी घुमा देते हैं। तब आपको क्या करना है, इस पेंसिल के ऊपर जो रबड़ बैंड है ना इसको अच्छे से चढ़ा देना है। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको चढ़ा दे रही हूँ। चढ़ाने के बाद ये बिल्कुल इरेजर की तरह काम करेगा। ये देखिए मैं आपको इरेज करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। और बिल्कुल इसी तरह से उंगली पर आप इसको लपेट कर, ये देखिए इस तरह से किसी भी कॉपी के पेज पलटेंगे या फिर किताब के पेज पलटेंगे तो फिर आप देखेंगे सिर्फ एक पेज ही पलटा जाएगा। जो 2 या 3 पेज एक साथ पलटे जाते हैं ना वो नहीं पलटे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिर्फ एक ही आएगा, दूसरा नहीं आने वाला है। तो रबड़ बैंड के ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अभी भी बाकी हैं, तो वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर से मिलते हैं ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।